मां मरियम के लिए समर्पित इस माह का आज 24वां दिन। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। देखो, शीतकाल बीत गया है, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। सुलेमान का श्रेष्ठ गीत, अध्याय 2, पद संख्या 10 और 11। निष्कलंक कुंवारी आदि पाप के सभी दागों से सुरक्षित अपना लौकिक प्रवास समाप्त कर शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में उद्गृहित हुई। स्वर्ग में वे ईश्वर द्वारा विश्व की रानी के पद पर सम्मानित की गई, ताकि वे राजाओं के राजा, जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16, तथा पाप और मृत्यु के विजेता अपने पुत्र के साथ और अधिक समरूप हो जाए, जैसे हम सबों के साथ होने वाला है। स्वर्ग में शरीर और आत्मा सहित महिमान्वित यीशु की माता कलीसिया की अंतिम पूर्णता की प्रतिमा एवं प्रारंभ है। साथ ही इस पृथ्वी पर जब तक प्रभु के दिन का प्रभात ना आवे, जैसे पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, वे हम सब प्रवासियों के सम्मुख निसंशय आशा और दिलासा के तारा स्वरूप चमकती है। मां मरियम के स्वर्ग में उद्गृहित होने के पर्व का स्मरण पवित्र माता कलीसिया प्रतिवर्ष 15 अगस्त को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती है। मां मरियम ने जयमान कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं से संभाला है, और अभी वे सभी धर्मियों और स्वर्गदूतों से ऊपर उठाई गई हैं कि वे सभी संतों की सहभागिता में अपने पुत्र के पास हमारे लिए मध्यस्थता करती रहे, जैसे वह विवाह में की थी। हम आनंद मनाएं तथा इस महान उपकार के लिए परम पिता को हार्दिक धन्यवाद दें। ईश्वर ने विश्व के अंत के पूर्व ही मां मरियम को शरीर और आत्मा सहित जीवित स्वर्ग में उठा लिया। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम, मां मरियम प्रभुवर यीशु की अति प्रिय मां थी। प्रभु यीशु उनके गर्भ में 9 महीनों तक रहे और उन्हीं से शरीर धारण किए। अतः जैसे प्रभु यीशु मृतकों में से जीवित होकर स्वर्ग में आरोहित हो गए, उसी प्रकार उन्होंने अपनी माता को भी स्वर्ग में उठा लिया। इसके अतिरिक्त प्रभु यीशु ने मां मरियम के शरीर में शरीर धारण किया था। जैसे मैंने कहा, पुत्र का शरीर स्वर्ग में रहे और उनकी प्रिय माता का शरीर धरती के गर्भ में पड़ा रहना उचित ना था। मां मरियम ने इस संसार में प्रभु यीशु को संपूर्ण स्नेह दिया, प्रतिदिन उसकी सेवा की। प्रभु यीशु की बाल्यावस्था से लेकर उसके पवित्र मरण तक उसने प्रभु यीशु के साथ मानसिक एवं शारीरिक कष्ट सहे। इसलिए ईश्वर ने उचित समझा कि मां मरियम शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई, जहां वह सदा सर्वदा अपने पुत्र के समान महिमान्वित होती रहे। यही हमारे साथ भी होने वाला है। हम मां मरियम के पवित्र एवं आदर्श जीवन का अनुकरण करें तथा मरियम के समान एक पवित्र और निर्मल जीवन जीने का प्रयास करें। प्रभु यीशु के साथ रहकर शांति प्राप्त करें, तभी हमारी जीवन यात्रा सफल होगी तथा स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। इस महान रहस्य से प्रेरित एक विशेष घटना, संत एंथनी अपने आश्चर्यमय कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा का स्रोत है। हम बात कर रहे हैं पदवे के संत एंथनी। उनका जन्म
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सन 1195 ईस्वी में एक धनी परिवार में हुआ था। उनका जन्म माता मरियम के स्वर्ग में उद्गृहित होने के पर्व अर्थात 15 अगस्त को हुआ था। बपतिस्मा संस्कार के अवसर पर उसकी माता ने उसे कुंवारी माता को समर्पित किया। किशोर अवस्था में उसकी माता ने उसे मरियम के सम्मान में भक्ति गीतों का अभ्यास कराया। यदि किशोर अंदोनी रोने लगता तो उसकी माता उससे मां मरियम की तस्वीर दिखाती और वह उसे देखते ही शांत हो जाता तथा मुस्कुराने लगता था। संत एंथनी 15 वर्ष की आयु से लेकर 17 वर्ष की आयु तक अगस्तीनियन सन्यासियों के साथ रहा। 17 वर्ष की आयु में उसने फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रवेश किया। वहां उसने स्वयं को कुंवारी मरियम के संरक्षण में समर्पित किया। उस समय कई लोग मां मरियम के स्वर्ग में उद्गृहित होने की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते थे। यह सुनकर संत एंथनी बहुत दुखित होता था। मां मरियम ने उससे उज्जवल वस्त्र पहने दर्शन दिया। उस दिव्य दर्शन में मां मरियम ने उससे कहा, मृत्यु के पश्चात मैं शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई हूं। यह जानकर संत एंथनी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने इस तथ्य की खुलकर साक्षी दी। फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रविष्ट होने के पश्चात मिशन सेवा करने हेतु संत एंथनी को अफ्रीका भेजा गया। नीग्रो लोगों ने वहां उसे नहीं सताया, किंतु वापसी के समय उसका जहाज तूफान में फंस गया तथा हवा के बहाव के कारण मिस्र देश जा पहुंचा। वहां एक याजकीय अभिषेक के अवसर पर संत एंथनी का भाषण चातुर्य प्रकट हुआ। लोगों ने उसकी प्रशंसा की और मिस्र भर में सुसमाचार प्रचार के लिए उससे नियुक्त किया गया। मिस्र देश की गलियों और समुद्र तट पर संत एंथनी ने सुसमाचार की घोषणा की तथा लोगों ने उसकी वाणी सुनी। एक बार समुद्र तट पर कोई श्रोता नहीं थे, तब समुद्र की मछलियां एकजुट होकर उसका प्रवचन सुनती रहीं। वास्तव में उस शहर के लोगों ने उनकी वाणी सुनने से इनकार किया था। खोई हुई वस्तुओं को पाने के लिए लोग संत एंथनी की मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। मां मरियम संत एंथनी को बहुत प्यार करती थी, जैसे आपसे और मुझसे करती हैं। एक बार संत एंथनी किसी घर में आराम कर रहा था। उस घर के मालिक ने दरवाजे की चाबी के सुराख से देखा तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो मां मरियम नन्हे बालक यीशु को संत अंदोनी के हाथों में दे रही हैं। यही कारण है कि हम संत एंथनी की तस्वीर में बालक यीशु को उसकी बाहों में देखते हैं। आइए हम भी संत एंथनी के समान मां मरियम से प्यार करें। हमारे जीवन के अभ्यास के लिए मां मरियम और संत एंथनी के आदर्श जीवन का अनुसरण करें तथा पवित्र एवं धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करें, तभी स्वर्ग सुख प्राप्त कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। एक हमारी प्यारी मां मरियम, स्वर्ग की महारानी, तेरा पावन शरीर आत्मा सहित मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उठा लिया गया। हमें कृपा दिला कि इस जीवन यात्रा के पश्चात हम भी संतों की संगति में जी उठें तथा स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
Thank you.